नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टडी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है मौर्य साम्राज्य के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में, और आज की हमारी पहली क्लास हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की जो है आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, कल की क्लास की यदि हम बात करते हैं तो कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे मगध साम्राज्य के बारे में। यानी मगध साम्राज्य के बारे में, जिसमें हम पढ़ रहे थे सिकंदर के बारे में। सिकंदर के बारे में जो है कल के कुछ पॉइंट रह गए हैं, पहले हम उनको कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जो है हम मौर्य साम्राज्य के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर जो है कल का टॉपिक रह गया था, तो पहले उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे अब बात करते हैं यानी सिकंदर के साथ आए व्यक्ति। यानी जब सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था 326 ईस्वी में, तो सिकंदर के साथ कौन कौन व्यक्ति आए थे, तो इन सभी के बारे में जानने वाले हैं। तो सेल्यूकस निकेटर आया था, निरियाकस आया था, फिलिप आया था, एनासीक्रेप्स और अरिस्टोबुलस आया था। तो इन सभी के बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं। यानी सिकंदर के साथ आए व्यक्ति, सिकंदर के साथ आए व्यक्ति, यानी कौन कौन व्यक्ति जो है सिकंदर के साथ आए थे, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो कौन कौन व्यक्ति आए थे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर आया था। और ये सेल्यूकस निकेटर कौन था, ये थल सेनापति था। कौन था दोस्तों, थल सेनापति था, इसका थल सेनापति था। और साथ ही दोस्तों निरियाकस आया था। निरियाकस की यदि बात की जाए तो ये कौन था, ये जल सेनापति था। जल सेनापति था। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं फिलिप आया था। फिलिप आया था। और साथ ही दोस्तों ये कौन था, ये भी इसका सेनापति था। और साथ ही प्रबंधक था। प्रबंधक यानी मैनेजर था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, इसके साथ जो है दो इतिहासकार आए थे। कौन कौन से थे, एनासीक्रिप्स एनासीक्रिप्स को जो है ओने सिकेट्स के नाम से भी जाना गया। लिखेंगे ओने सिकेट्स के नाम से, ओने सिकेट्स के नाम से जाना गया। और इनका ये कौन थे, ये एक इतिहासकार थे। ये जो है एक इतिहासकार थे। अब इनका काम क्या था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है सिकंदर की जीवनी लिखी थी। सिकंदर की जीवनी लिखी थी। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, एक इतिहासकार और आए थे इसके साथ, अरिस्टोबुलस। ये भी इतिहासकार थे। अब इन्होंने क्या किया था, सिकंदर विजय को लिखा था। सिकंदर की युद्ध विजय को लिखा था। युद्ध विजय को लिखा था। तो ये आपको याद रखना। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं यानी सिकंदर की पसंदीदा पुस्तक कौन सी, यानी सिकंदर की जो है पसंदीदा या फेवरेट पुस्तक कौन थी। सिकंदर की पसंदीदा पुस्तक, यानी सिकंदर जो है सबसे पसंद कौन सी पुस्तक को करता था, इलियड को। अब दोस्तों, इस इलियड के लेखक कौन थे। लेखक की यदि बात की जाए तो ये होमर के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा, होमर के द्वारा जो है लिखी गई थी। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था। सिकंदर के घोड़े का नाम, सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था। तो सिकंदर के घोड़े के नाम की यदि बात की जाए, वाऊ केफला था। वाऊ केफला क्या था दोस्तों, वाऊ केफला था।
अब साथ ही दोस्तों इसने जो है दो नगर बसाए थे, बहुकेफला और निकैया नगर बसाए थे। बहु केफला और निकैया नगर, निकैया निकैया यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, बहुकेफला और निकैया निकैया नगर बसाया था। अब दोस्तों इसने जो है दोनों शहर क्यों बसाए थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं बहुकेफला की, अपने घोड़े की याद में बसाया था। अपने घोड़े की याद में बसाया था, याद में। और साथ ही निकैया नगर झेलम नदी के तट पर, यानी जीत की खुशी में जो है झेलम नदी के किनारे, जीत की खुशी में, जीत की खुशी में झेलम नदी के किनारे बसाया था, किनारे बसाया था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर जो है इसने बसाया था। तो दोस्तों सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी। सिकंदर की मृत्यु, सिकंदर की मृत्यु की यदि बात की जाए तो इसकी सिकंदर की मृत्यु हुई थी 323 बीसी में, 323 बीसी में हुई थी। बेबीलोन में, कहाँ पे, बेबीलोन में। तो ये आपको याद रखना है कहाँ पे हुई थी दोस्तों, बेबीलोन में जो है हुई थी। अब सिकंदर की यदि बात करते हैं किस कारण से जो है ये मरा था, मस्तिष्क ज्वर के कारण, मस्तिष्क ज्वर के कारण या दिमागी बुखार के कारण। याद रखें दोस्तों, मस्तिष्क ज्वर या दिमागी बुखार के कारण, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं धनानंद के बारे में, यानी ये धनानंद के ही समय तो आया था। तो धनानंद के समय जो है 2-4 पॉइंट और हैं, फिर इनको लिख लेते हैं कि कैसे नंदवंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या करके जो है चंद्रगुप्त मौर्य एक नए वंश की स्थापना करेंगे। तब जो है हम मौर्य वंश को स्टार्ट करेंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं धनानंद, धनानंद। धनानंद की यदि बात की जाए दोस्तों, धनानंद, तो धनानंद इसे जो है अग्रमीश के नाम से भी जाना गया, इसे अग्रमीज के नाम से भी जाना गया है, इसे जो है दोस्तों अग्रमीज के नाम से भी जो है जाना गया। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं सिकंदर का आक्रमण इसी के शासनकाल में हुआ था। सिकंदर का आक्रमण, सिकंदर का आक्रमण इसी के शासन काल में 326 बीसी में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इसके दरबार में कुछ विद्वान रहते थे, बरूची विद्वान और कात्यायन विद्वान जो है इसके दरबार में रहते थे। लिखेंगे बरूची, बरूची, बरूची विद्वान और साथ ही कात्यायन विद्वान, कात्यायन, कात्यायन विद्वान। तो ये किसके दरबार में रहते थे। तो कात्यायन विद्वान की यदि बात की जाए तो ये दोनों विद्वान जो है किसके दरबार में रहते थे, धनानंद के दरबार में रहते थे। और साथ ही दोस्तों इसी के समय जो है 3 ग्रंथ लिखे गए थे जिनको जो है मुनित्रय जो है कहा गया था। तो ये कौन कौन से ग्रंथ जो है लिखे गए थे, तो यहाँ पे अब लिख लेते हैं 3 ग्रंथ, 3 ग्रंथ लिखे गए, 3 ग्रंथ जो है लिखे गए। कौन कौन से 3 ग्रंथ है दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं महाभाष्य, महाभाष्य, और यहाँ पे हम बात करते हैं वर्तिका, वर्तिका। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। तो ये किस किसने लिखे हैं, तो ये लिखा दे दोस्तों पतंजलि के द्वारा। महाभाष्य पतंजलि ने, वर्तिका की बात की जाए कात्यायन ने, कात्यायन ने, और अष्टाध्यायी की यदि बात की जाए पाणिनि ने। तो ये आपको
याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो लिख लेते हैं नंद वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक कौन था? धनानंद था। धनानंद कौन था दोस्तों? धनानंद था। और इसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और एक नए वंश की स्थापना की थी। इसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और इसके बाद एक नए वंश की स्थापना की। एक नए वंश की स्थापना की थी। एक नए वंश की जो है स्थापना की थी। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं किसके सहयोग से जो है हत्या की गई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है किसके सहयोग से हत्या की थी? आचार्य चाणक्य के सहयोग से। आचार्य चाणक्य के सहयोग से। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इसका जो है हम रिवीजन कर लेते हैं कि इसकी हत्या क्यों की गई थी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों सिकंदर के साथ आए व्यक्ति, यानी सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो इसके साथ कौन कौन व्यक्ति आए थे। तो सेल्यूकस निकेटर आया था जो कि इसका थल सेनापति था। निर्याकस आया था जो कि इसका जल सेनापति था। फिलिप आया था जो कि इसका सेनापति यानी प्रबंधक था। जो सिकंदर ने भारत आते समय जितने भी राज्य जीते थे तो उनका प्रबंधक किसको बनाया गया था, तो फिलिप को जो है बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। और इसके साथ दो इतिहासकार आए थे, एक थे एनासिक्रेप्स या ओनेसिकेट्स, इन्होंने जो है इस सिकंदर की जीवनी लिखी थी। और साथ ही आरिस्टोबुलस, ये भी एक इतिहासकार थे, इन्होंने जो है सिकंदर की युद्ध विजयों के बारे में जो है लिखा था। और साथ ही दोस्तों सिकंदर की पसंदीदा पुस्तक, यानी सिकंदर सबसे ज़्यादा किस पुस्तक को पढ़ता था और उसकी पसंदीदा पुस्तक कौन सी थी? इलियड थी, जिसके लेखक थे होमर। कौन थे दोस्तों? होमर। साथ ही यहाँ पे हम बात करेंगे सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? वहुकेफला था। और इसने जो है दो नगर बसाए थे, एक वहुकेफला एक निकैया नगर। बहुकेफला नगर की यदि बात की जाए तो ये अपने घोड़े की याद में इसने बसाया था। और निकैया नगर जीत की खुशी में झेलम नदी के किनारे पर, जब इसने जो है राजा पोरू के साथ जो है 326 बीसी में झेलम नदी के तट पर युद्ध लड़ा था, तो इसी जीत की खुशी में जो है इसने निकैया नगर बसाया था झेलम नदी के तट पर। तो ये आपको याद रखना है। और सिकंदर की मृत्यु हुई थी 323 बीसी में बेबीलोन में हुई थी। और कारण क्या था? मस्तिष्क ज्वर या दिमागी बुखार के कारण। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों ये भारत में कितने दिन रुका था? 19 महीने रुका था, यानी 326 में इसमें आक्रमण किया और 325 बीसी में ये भारत से वापस चला गया था, यानी मात्र 19 महीने भारत में रुका था। अब ये भारत में 19 महीने ही क्यों रखा था? क्योंकि इसकी सेना से ने जो है ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। जब इसकी सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया तो इस कारण ये भारत से वापस चला गया था। तो ये आपको याद रखना है। तो आप दोस्तों सिकंदर समाप्त होता है। अब आते हैं धनानंद, यानी नंदवंश पढ़ रहे थे और नंदवंश में जो है ये सिकंदर आया था। तो अब नंदवंश में किसके समय आया था? तो ये धनानंद के समय आया था, जिसे अग्रमीज के नाम से भी जाना गया है। सिकंदर का आक्रमण इसी के शासनकाल में 326 बीसी में जो है हुआ था। इसके दरबार में दोस्तों विद्वान रहते थे, बलूची विद्वान और कात्यायन विद्वान। साथ ही इसी के समय जो है दोस्तों 3 ग्रंथ लिखे गए थे, महाभाष्य, वर्तिका और अष्टाध्यायी। साथ ही दोस्तों ये जो महाभाष्य है ये पतंजलि ने लिखा था। अब ये महाभाष्य जो है पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक से प्रेरित होकर जो है लिखा था। वर्तिका कात्यायन ने लिखा था और अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा जो है लिखी गई थी पुस्तक, याद रखेंगे। अब दोस्तों नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद था। अब इस धनानंद की हत्या करके जो है चंद्रगुप्त मौर्य एक नए वंश की स्थापना करेंगे, मौर्य वंश की। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि धनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने क्यों की थी। तो दोस्तों जब धनानंद जो है मगध का शासक था तो इस समय जो है चाणक्य आचार्य जो है तक्षशिला के प्रोफेसर थे। और कहा जाता है इनके दोस्तों कुछ जासूस यानी गुप्तचर थे जो कि ये पता लगाते थे कि भारत पर जो है कौन आक्रमण करने वाला है। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त यानी आचार्य चाणक्य के गुप्तचरों ने बताया कि भारत पर जो है सिकंदर आक्रमण करने वाला है। तो अब इस बात को लेकर जो है ये मगध आए और मगध जो है, मगध में शासन कौन था इस समय? मगध का शासक था धनानंद। तो धनानंद को बताने लगे कि भारत पर जो है
सिकंदर आक्रमण करने वाला है कि तुमको जो है कुछ करना चाहिए। तो सिकंदर यानी धनानंद ने जो है चाणक्य का बहुत ज़्यादा अपमान किया कि एक तुम मामूली से प्रोफेसर होते हुए तुम मुझको सलाह देते हो कि मुझको जो है क्या करना चाहिए, और साथ ही दोस्तों इनका बहुत ज़्यादा अपमान किया। तो इसी बात को लेकर जो है आचार्य चाणक्य ने एक जो है खुद को वचन दिया कि जब तक मैं इस नंदवंश का विनाश न कर दूंगा तब तक जो है शांत नहीं बैठूंगा। और कहा जाता है ये चुटिया बांधते थे उस समय ब्राह्मण, तो इन्होंने अपनी चुटिया खोल दी और कहा जब तक मैं इस नंदवंश का विनाश नहीं कर दूंगा तब तक इस अपनी चुटिया को नहीं बांधूंगा। और साथ ही जब ये जा रहे थे धनानंद के दरबार से, जब ये निकल कर जा रहे थे तो एक पहाड़ी इलाके में पहुंचे। वहां पर जो है कुछ बच्चे राजकिलम का खेल खेल रहे थे। उनमें से चंद्रगुप्त एक बच्चा था उस समय। तो उस समय जो है चंद्रगुप्त वहां पर राजा बना हुआ था और राजा बनकर जो है अपने दोस्तों की जो है सारी समस्याओं को हल कर रहा था। यानी राजकिलम खेल में क्या होता है, एक बच्चा राजा बनता है और बाकी सभी बच्चों की जो है समस्याओं को हल करता है। और इस खेल को जो है कौन देख रहे थे, चंद्रगुप्त मौर्य जो है देख रहे थे। और यहीं से जो है इस बच्चे को कौन ले गए थे, इस बच्चे को जो है चाणक्य ले गए और साथ ही इस बच्चे में जो है राजा के सभी गुण डाले और आगे चलकर जो है एक चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य इसको बनाया। तो इसी अपने अपमान के बदला लेने के लिए जो है इस धनानंद की हत्या करवाई गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा चाणक्य ने। तो ये आपको याद रखना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की हत्या की थी आचार्य चाणक्य के सहयोग से। तो इस कारण जो है धनानंद की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना होती है, मौर्य वंश की। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे मौर्य वंश। तो हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों मौर्य वंश। ये आज का हमारा टॉपिक शुरू हो जाता है मौर्य वंश। मौर्य वंश की यदि बात की जाए तो मौर्य वंश का शासनकाल जो है 322 बीसी से लेकर 185 बीसी तक जो है किसका शासनकाल रहता है, मौर्य वंश का शासनकाल जो है रहता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं संस्थापक कौन थे इसके, चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों पहले अब इसकी थ्योरी लिख लेते हैं और इसके बाद जो एक साथ इसको समझ लेंगे। संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये तो आपको पता लग गया कि कैसे जो है इसकी मौर्य वंश की जो स्थापना की गई है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इन्होंने राजधानी कौन सी बनाई थी। तो राजधानी की यदि बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इन्होंने राजधानी बनाई थी और पाटलिपुत्र को जो है कुसुमपुरा नाम से भी जाना जाता है, कुसुमपुरा के नाम से भी जाना जाता है। और वर्तमान की यदि बात की जाए तो वर्तमान में इसको पटना के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार की राजधानी है पटना। याद रखेंगे दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे। तो प्रधानमंत्री थे आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य कौन थे दोस्तों, आचार्य चाणक्य थे। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों आचार्य चाणक्य की यदि बात की जाए तो इनके कुछ अन्य नाम हैं। तो कौन कौन से अन्य नाम हैं, यानी इनको किन अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे दोस्तों विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त नाम से जाना जाता है। साथ ही कौटिल्य, और साथ ही दोस्तों भारत का मैकियावेली, भारत का मैकियावेली। अब दोस्तों इनको जो है भारत का मैकियावेली क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे चाणक्य की एक पुस्तक थी। तो इनकी एक पुस्तक लिख लेते हैं यहाँ पे। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र इनकी पुस्तक थी और ये जो है राजनीति से संबंधित थी, राजनीति से संबंधित थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कि इनको जो है मैकियावेली क्यों कहा गया है। यानी दोस्तों एक पश्चिमी विचारक हुए थे, यानी लिखेंगे एक पश्चिमी विचारक हुए थे, पश्चिमी विचारक थे जिनका नाम था मैकियावेली। मैकियावेली जो है ये पश्चिमी विचारक थे। अब दोस्तों इनकी जो है एक पुस्तक थी मैकियावेली की, इनकी पुस्तक थी द प्रिंस इनकी पुस्तक थी। और ये पुस्तक जो है राजनीति से संबंधित थी, राजनीति से संबंधित थी। ये पुस्तक जो है राजनीति से संबंधित थी। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों मैकियावेली की राजनीति द प्रिंस पुस्तक और साथ ही दोस्तों चाणक्य की यानी अर्थशास्त्र पुस्तक, ये दोनों राजनीति से संबंधित थी और लगभग जो है एक ही जैसी थी। तो इसीलिए जो है
चाणक्य को जो है क्या कहा जाता है, भारत का मैकियावेली जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानेंगे। ये कब से कब तक गद्दी पर रहते हैं और इनको जो है किन अलग अलग नामों से जो है जाना जाता है। तो मौर्य वंश की यदि बात की जाए तो मौर्य वंश का शासनकाल 322 बीसी से 300 यानी 185 बीसी तक जो है रहेगा। साथ ही संस्थापक यानी फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। राजधानी बनाई थी इन्होंने पाटलिपुत्र, जिसको कुसुमपुरा नाम से भी जाना गया और वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार की राजधानी है। इनके प्रधानमंत्री थे आचार्य चाणक्य। इनको अन्य नाम से जाना जाता है जैसे विष्णुगुप्त, कौटिल्य और भारत का मैकियावेली। अब भारत का मैकियावेली क्यों कहा जाता है, तो भारत के मैकियावेली इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक पश्चिमी विचारक हुए हैं मैकियावेली, जिनकी पुस्तक थी द प्रिंस, जो कि राजनीति से संबंधित थी। अब इसी प्रकार दोस्तों चाणक्य यानी विष्णुगुप्त की भी एक पुस्तक थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र, ये भी राजनीति से संबंधित थी। और ये दोनों पुस्तकें लगभग दोस्तों एक समान थी, तो इसीलिए जो है चाणक्य को भारत का मैकियावेली जो है कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य की यदि बात की जाए तो ये गद्दी पर कब से कब तक रहते हैं, 322 बीसी से लेकर 298 बीसी तक जो है रहेंगे। 298 बीसी तक जो है गद्दी पर रहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इनकी पत्नी का नाम क्या है। इनकी पत्नी की यदि बात की जाए दुर्धरा, इनकी पत्नी का नाम है दोस्तों दुर्धरा, तो ये आपको याद रखना है। अब इनके अन्य नाम की यदि बात करते हैं तो इनको जो है किन अन्य नामों से जाना जाता है, तो भारत का मुक्तिदाता, भारत का मुक्तिदाता। भारत का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है, तो भारत के मुक्तिदाता की यदि बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। और कौन कौन से अदर्स नेम है दोस्तों, जैसे सेंड्रो कोर्स, जस्टिन एपियन यानी जस्टिन एरियन स्ट्रैबो और मेगास्थनीज के द्वारा इनको कहा गया था। लिखेंगे सेंड्रो कोर्स, सेंड्रो कोर्स। सेंड्रो कोर्स की यदि बात की जाए तो जस्टिन एरियन और साथ ही दोस्तों स्ट्रैबो और मेगा स्थनीज। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं मेगा स्थनीज। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं एंड्रोकोर्स किसने कहा था, एपियन व पिलुकार्ट ने। एपियन व पिलुकार्ट के द्वारा जो है इनको एंड्रोकोर्स जो है कहा गया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सेंड्रोकोर्स की। सेंड्रोकोर्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान। सेंड्रोकोर्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की हम बात करते हैं, तो पहचान किसने की थी, विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने किसने दोस्तों, विलियम जोन्स ने की थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारत का यानी प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक। प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक। प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक कौन था। प्रथम भारतीय साम्राज्य के संस्थापक की यदि बात की जाए तो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट। भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक कौन था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक कौन था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक बात लिखेंगे नोट करके
कि विशाख दत्त की एक पुस्तक थी मुद्रा राक्षस, और इस मुद्रा राक्षस में जो है चंद्रगुप्त मौर्य को बिरसल या निम्न कुल का जो है कहा गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको लिख लेते हैं विशाख दत्त। विशाख दत्त की यदि बात की जाए दोस्तों, विशाख दत्त की यदि बात की जाए तो इनकी एक पुस्तक थी, लिखेंगे इनकी एक पुस्तक थी मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो है दोस्तों इनकी एक पुस्तक थी, और इस मुद्रा राक्षस में जो है चंद्रगुप्त मौर्य को बिरसल या निम्न कुल का कहा गया। तो यह क्वेश्चन जो है पूछा गया, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो पहले इसका रिवीजन करेंगे, फिर देखेंगे कि 305 बीसी में जो है सेल्यूकस निकेटर का युद्ध होगा चंद्रगुप्त मौर्य से। तो दोस्तों इसको यहाँ पे पहले एक बार रिवीजन, फिर आगे की बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की यदि बात की जाए 322 बीसी से 298 बीसी तक जो है गद्दी पर रहेंगे। कब से कब तक? 322 से लेकर 298 बीसी तक। इनकी पत्नी है दुर्धरा। कौन दोस्तों? इनकी पत्नी है दुर्धरा। और साथ ही इनके अन्य नाम, जैसे भारत का मुक्तिदाता किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। सेंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य को ये किसने कहा था? जस्टिन एरियन स्ट्रैबो व मेगास्थनीज के द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया है। एंड्रोकोट्स की बात की जाए तो एपियन व प्लूटार्क ने कहा है। सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स के द्वारा जो है सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने की थी। और साथ ही दोस्तों प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और साथ ही एक व्यक्ति हैं विशाख दत्त, जिनकी पुस्तक थी मुद्रा राक्षस, और इस मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को बिरसल या निम्न कुल का किसने कहा था? तो विशाख दत्त के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? विशाख दत्त के द्वारा जो है कहा गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि 305 बीसी में जो है सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ, और इस युद्ध को हारने के बाद जो है निकेटर ने अपनी बेटी कार्नेलिया या हेलेना की शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य से जो है करा दी थी। और इसके बाद निकेटर ने जो है दहेज में 4 प्रांत दिए थे, काबुल, कांधार, मकरान, हेरात दिए। और इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस निकेटर को जो है 500 हाथी उपहार में दिए। साथ ही निकेटर ने अपना एक दूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है भेजा था, जिसने पुस्तक लिखी थी इंडिका। और इस इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र का शासन व प्रशासन के बारे में बताया गया। और साथ ही मेगास्थनीज ने जो है पाटलिपुत्र को पालीविरोथा जो है कहा था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, इसके बारे में कल की क्लास में अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।